Okay students, now it's the turn of page number 13. On page number 13 first we'll start from the concept check. यहाँ पे मैं आपका concept check करूँगी कि आपको कितनी समझ आ गई है। आपके सामने 4 blanks हैं। इन 4 blanks में हम 2 types of words यूज़ करेंगे, always या never. Fill in the blanks using always or never so that the rules are clear. ये आपके सामने rules हैं। इन रूल्स में हमने लिखना है ऑलवेज़ कि हमें ये काम हमेशा करना चाहिए, या नेवर या हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले डैश लुक डायरेक्टली एट द सन, क्या हमें सन की तरफ डायरेक्टली देखना चाहिए? नेवर, कभी नहीं। रूल नंबर 2, रन विथ सीजर्स, क्या हमें सीजर्स के साथ रन करना चाहिए, भागना चाहिए? नो, नेवर, नेवर रन विथ सीजर्स। एंड वाई? बिकॉज सीजर इज़ अ टूल, वो एक टूल है, वो एक शार्प टूल है। अगर हम इसके साथ भागेंगे तो हम अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं। नंबर 3, डैश वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, नेवर और ऑलवेज़, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। ऑलवेज़, हमेशा, ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। नंबर 4, स्विम अलोन, क्या हमें अकेले स्विमिंग करनी चाहिए? नेवर, नेवर स्विम अलोन, कभी भी नहीं। सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट चेक। एंड नाउ सेफ्टी एट होम, हम घर पे रहते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते, तो हमें उस टाइम किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? लुक एट द बॉय, ही इज़ एट द होम एंड ही इज़ प्लेइंग विद द टॉयज़, अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। उसके पास टेडी बियर है, उसके पास कार है, पीछे बॉल है, उसके पास ब्लॉक्स हैं। तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सेफ्टी एट होम का मतलब है घर पर हिफाजत। डबल अंडरलाइन द वर्ड सेफ्टी, हिफाजत, होम, घर। डू नॉट क्लाइम ऑन फर्नीचर और प्ले रफ गेम्स इन द हाउस, हमें कभी भी फर्नीचर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो है वो सोफ़े के ऊपर खड़े हो जाते हैं, या ड्रेसिंग टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, या बेड के ऊपर जंपिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें कभी भी इस तरह की गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। क्लाइम का मतलब है चढ़ना, रफ़ गेम्स, ऐसे रफ़ एंड टफ़ गेम्स, ऐसे मुश्किल गेम्स, ऐसे ख़राब गेम्स जो कि हमें ज़ख्मी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोफ़े के ऊपर चढ़ें तो आप जो है वो गिर सकते हैं, और अगर आप गिरेंगे तो आपको चोट लग सकती है। नेवर लीव थिंग्स लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ये देखें अब बॉय है वो खेल रहा है तो यहाँ पे पहले वो ब्लॉक्स के साथ खेला है, उसके पीछे टेनिस बॉल पड़ी है, कार है, तो जब हम एक चीज़ के साथ खेल ले तो हमें वो चीज़ रख लेनी चाहिए, उसके बाद हमें दूसरा टॉय उठाना चाहिए। क्योंकि इस तरह अगर हम नीचे फ़र्श पर सब कुछ छोड़ देंगे तो क्या होगा कि हम इसके साथ टकरा के गिर भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ डिस्कस एंड आंसर। हेयर आर सम कॉमन थिंग्स यू मे हैव एट होम, ये बहुत सारी चीज़ें नीचे सबके नेम लिखे हुए हैं। आपके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी और हमें देखना है कि इनका हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट इज़ सीज़र, कैंची, टोस्टर, क्रैक्ड ग्लास, क्रैक्ड ग्लास का मतलब है टूटा हुआ ग्लास, टॉयज़ लेफ़्ट ऑन द फ्लोर, ऐसे टॉयज़ जिनके साथ हम खेल ले तो हम उनको वहीं पे फ्लोर पे छोड़ देते हैं, फ़र्श पे छोड़ देते हैं। नीडल, सुई, रैट पॉइज़न, चूहों को मारने वाला जहर या दवाई, नाइफ़, छुरी, इलेक्ट्रिक आयरन, इस्त्री, इलेक्ट्रिक लैम्प, लैम्प का मतलब है लैम्प, मेडिसिन्स, दवाइयाँ, मिरर, शीशा, कैंडल, मोमबत्ती। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब हमें क्या देखना है? इन व्हाट वेज़ कैन दे कॉज यू हार्म, ये चीज़ें आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाउ कैन यू यूज़ देम सेफली, और आप इसको सेफली हिफाजत से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सीज़र, सीज़र जो है उससे हम कागज़ भी काट सकते हैं, हम कपड़ा भी काट सकते हैं। अक्सर ऐसी एक्टिविटीज़ आप लोग की होती है जिसमें आपको सीज़र की ज़रूरत हो, तो कभी भी किसी बड़े की गैर मौजूदगी में हमें सीज़र को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब आपकी अम्मी आपके साथ हो, आपकी सिस्टर हो, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो आपके साथ, तो आपको सीज़र यूज़ करना चाहिए, ख़ुद से कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टोस्टर, अगर आपको भूख लगी है, आप अपने लिए टोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप टोस्टर यूज़ करते हैं, और कभी भी ख़ुद से नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपको करंट दे सकता है। क्रैक ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, कभी भी टूटे हुए ग्लास को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे क्या होगा कि हम अपने हाथों को ज़ख्मी कर लेंगे। टॉयज़ लेफ़्ट ऑन द फ्लोर, जो टॉयज़ जिनसे हम खेल लें वो हम फ़र्श पे छोड़ देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि
वो उससे हम गिर भी सकते हैं, कोई और भी उससे गिर सकता है, हम स्लिप भी हो सकते हैं और वो टॉयज़ भी टूट सकते हैं। तो हमेशा जब हम खेल लें तो हमें अपने टॉयज़ को उठा के उनके बॉक्सेस में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नीडल, सुई। कभी भी सुई के साथ नहीं खेलना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो आपके फिंगर में पिंच हो सकता है, वो आपके फिंगर में जा सकता है और आपको ज़ख्मी कर सकता है। हमेशा अगर आपको नीडल की ज़रूरत हो तो अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से हेल्प लेनी चाहिए। रैट पॉइज़न, अक्सर हमारे घरों में चूहे होते हैं और उनको मारने के लिए हम दवाई यूज़ करते हैं, तो कभी भी उस दवाई को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो क्या है? जहर है जिसके खाने से हम जो है वो मर सकते हैं। नाइफ़, छुरी, कभी भी नाइफ़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, नाइफ़ से हम अपने हैंड्स को काट सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, इस्त्री गर्म होती है, उसमें बिजली भी होती है, तो कभी भी उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप, बिजली से चलने वाला लैंप, उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, वो हमें करंट दे सकता है। मेडिसिन्स, दवाइयाँ, मेडिसिन्स, अगर आप बीमार होते हैं, आपको डॉक्टर दवाई देता है तो आपकी मदर आपको दवाई दे देती है। मदर के अलावा कभी भी आप ख़ुद से दवाइयाँ नहीं ले सकते, क्योंकि क्या होता है, अक्सर ऐसा हो सकता है कि आप उल्टी सीधी ले लें, कम या ज़्यादा ले लें तो आपको नुकसान दे सकता है। मिरर, शीशा, हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि अक्सर वो शीशा टूट जाता है जो कि हमें नुकसान दे सकता है। कैंडल, मोमबत्ती, अक्सर बच्चे कैंडल्स को लाइट अप कर देते हैं, उसको जला लेते हैं और फिर उसके साथ खेलते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंडल जो है उसमें आग होगी और वो आग आपके हाथों को जला सकती है। ठीक है, तो ये तो था आपका पेज नंबर 13 यूनिट नंबर 2 का। अब हमारा यूनिट नंबर 2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।